सुप्रभात सभी को। आज अपने प्रत्यय करने जा रहे हैं। उपसर्ग की वीडियो पहले हो चुकी है, आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी, कॉपी में उतार ली होगी। अब देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अब देखें, उपसर्ग क्या लगेंगे, पूर्व में लगेंगे और प्रत्यय पीछे लगेंगे। ठीक है, देखें याद करने का तरीका भी। प पीछे, प से शुरू हो रहा है प्रत्यय और कहाँ लगेंगे, पीछे लगेंगे, यानी कि अंत में लगेंगे। तो होते कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। समझ गए, यहां लिखूं मैं तद्धित, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, देखो ध्यान से। क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले या धातु के अंत में लगने वाले, अंत में लगने वाले, ठीक है। और इनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, इनसे बनने वाले शब्द कहलाएंगे कृदंत। क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे। और ये क्रिया शब्दों के अंत में लगेंगे, यानी धातु के अंत में लगेंगे और निर्माण किसका करेंगे, संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करेंगे। ठीक है, संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करेंगे। आ गया समझ में, धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करेंगे। ये 5 प्रकार के होते हैं कृत प्रत्यय। कौन कौन से, कर्तरीवाचक, कर्तरीवाचक का निर्माण करेंगे, कर्मवाचक, इनसे कर्मवाचक शब्द बनेंगे, भाववाचक, करणवाचक और क्रियावाचक। ये पूछेंगे नहीं भाई, पूछेंगे तो केवल इतना ही कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। तद्धित, तद्धित किसे कहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले, विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले। ठीक है, और तद्धित से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, तद्धितांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तद्धितांत। तत् प्लस हित प्लस अंत हो जाएगा। देखें इसको। अब अपने करेंगे कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय ध्यान में रखना है, क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं और संज्ञा और विशेषण शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। ये धातु के अंत में लगे और संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण किया। और ये किसके पीछे लगेंगे, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे लगेंगे। अब अपने करेंगे कृत प्रत्यय। अब देखें कृत प्रत्यय के कुछ एक उदाहरण है। उदाहरण देखें, अक प्रत्यय। पहला है अक प्रत्यय। क्या बना, चालक। कैसे बना, मूल शब्द क्या था, चाल प्लस अक। यहाँ मैं लिख रही हूँ दोबारा, चाल प्लस अक। मूल शब्द क्या है, चाल, चलाने वाला, और अक, ठीक है, प्रत्यय है, बन गया चालक। पावक कैसे बनेगा, पौ प्लस अक। कौन सी संधि है, अयादी संधि, ध्यान में रखना है। गायक, गई प्लस अक, बन गया गायक। ठीक है, अब देखें अक्कड़, भुलक्कड़ शब्द है मेरे पास में, भुलक्कड़। ठीक है, अब ये मूल शब्द क्या आएगा, भूल प्लस अक्कड़, बनेगा भुलक्कड़। ध्यान में रखना है। घुमक्कड़, घूम प्लस अक्कड़, बन गया घुमक्कड़। मात्रा बदल रही है मूल शब्द में। अगर आपसे पूछें घुमक्कड़ में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए तो आएगा घूम प्लस अक्कड़। यहाँ पर लघु नहीं दीर्घ मात्रा आएगी। पी प्लस अक्कड़, यहाँ दीर्घ आ जाएगी, बन जाएगा
पियक्कड़। आ गया समझ में। अब देखें चलाऊ, आऊ प्रत्यय, डस्टर कहाँ है, ये हटा दूं। आऊ प्रत्यय चलाऊ, चल प्लस आऊ क्या बना, चलाऊ। ठीक है, टिकाऊ, टिक प्लस आऊ बन गया टिकाऊ। देखो वैसा का वैसा प्रत्यय बाहर आ रहा है, प्रत्यय ज्यों का त्यों बाहर आ रहा है। जैसे यहाँ पर जो भी मात्रा है उसे और अंतिम वर्ण को आपको बाहर निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पर आ की मात्रा है तो निकाल दिया, यहाँ पर अ की मात्रा थी तो यहाँ अ की मात्रा बाहर आ गई। लुटेरा, लूट प्लस एरा। ठीक है, लड़ाका, लड़ प्लस आका, धमाका, धम प्लस आका, लड़ाकू, लड़ प्लस आकू, पढ़ाकू, पढ़ प्लस आकू, खिलाड़ी। देखें खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी में मूल शब्द क्या है, खेल है। ठीक है, ध्यान में रखना है, मूल शब्द क्या है, खेल है। खेल प्लस आड़ी बन जाएगा खिलाड़ी। दाता, दा प्लस ता, दाता, ध्या प्लस ता, ध्याता, ज्ञा प्लस ता, ज्ञाता। खिलौना, खेल प्लस औना, खिलौना। बिछ प्लस औना, बिछौना। गा प्लस ना, गाना। दा प्लस ना, दाना। ओढ़ प्लस ना, ओढ़ना। सूंग प्लस नी, छल प्लस नी, ओढ़ प्लस नी। अन प्रत्यय बेल प्लस अन, झाड़ प्लस अन। आ झूल प्लस आ, झूल प्लस आ बन जाएगा झूला। मेल प्लस आ क्या बन जाएगा, मेला। लोगों का मेल होता है कहाँ, मेले में। अब देखें गागर प्लस ई, गागर प्लस ई बन जाएगा गगरी। रेत प्लस ई क्या बन जाएगा, रेती। ये ध्यान रखना है, मूल शब्द और प्रत्यय। पढ़ प्लस आई, लिख प्लस आई। अब देखें कटाई, कटाई देखो आप अच्छी तरह से समझना, कटाई। ठीक है, मूल शब्द क्या बाहर आएगा, कट प्लस आई, नहीं, क्या आएगा, काट प्लस आई। मूल शब्द भी तो शुद्ध बाहर निकालना है ना अपने को, तो क्या आएगा बाहर, काट प्लस आई बन जाएगा कटाई। आगे देखें सींच प्लस आई, सींच मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द है सींच। सींच प्लस आई बन जाएगा सिंचाई। ठीक है, पीठ प्लस आई बन जाएगा पिटाई। ठीक, थक प्लस आवट, सज प्लस आवट, घबरा प्लस आहट, चिल्ला प्लस आहट, बोल प्लस ई, हंस प्लस ई। तो ये है कुछ एक प्रत्यय में, कोई ज़्यादा नियम इसमें नहीं लग रहे हैं। अब अपने करेंगे तद्धित प्रत्यय। तो देखें तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, कुछ एक में नियम भी लागू होंगे, इसमें हर किसी पर नहीं होंगे, लेकिन देखें कैसे होगा। मैं उदाहरण से बताती हूँ आपको। अपने पास एक है शब्द सामाजिक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, समाज प्लस इक बन जाएगा सामाजिक। देखो प्रथम वर्ण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ, प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम वर्ण के अंत में यदि अ हो तो वो बदल जाएगा आ में। प्रथम वर्ण के अंत में यदि ई ए हो बदल जाएंगे आई में। प्रथम वर्ण के अंत में उ ओ हो वो बदल जाएंगे औ में। और प्रथम वर्ण के अंत में री हो तो बदल जाएगा आर में। ये थोड़े से आपको नियम ध्यान में रखने हैं। जैसे देखें यहाँ पर अ की मात्रा थी,
समाज प्लस इक प्रत्यय लगा, यहाँ पर परिवर्तन हुआ, बन गया सामाजिक। ठीक है, आ की मात्रा किस में बदली? आ में बदली। जैसे देखें, इतिहास प्लस इक। ठीक है, इक प्रत्यय ही कर लेते हैं साथ साथ में अपने। क्या बन जाएगा? ई किस में बदला? ई बदल जाएगा आई में, बन गया ऐतिहासिक। ठीक है, और देखें, पुराण प्लस इक, उ की मात्रा किस में बदलेगी? औ में बदलेगी। क्या बन जाएगा? पौराणिक। ठीक है, लेकिन देखें, श्रम प्लस इक, यहाँ पर श्रमिक ही बनेगा, श्रामिक नहीं बनेगा, श्रामिक नहीं बनेगा। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो नियम है ये हर किसी पर लागू नहीं होंगे। अपने को मूल शब्द और प्रत्यय लगाकर देख लेना है, जो शुद्ध शब्द बने तभी करना है। ठीक है, तो ये प्रत्यय हो गया। अब अपने चलते हैं एय प्रत्यय। तो देखें, एय प्रत्यय, एय प्रत्यय क्या कहता है? कुंती प्लस एय, ये गीला है अभी, कुंती प्लस एय क्या बन जाएगा? ऊ की मात्रा किस में बदलेगी? औ में बदल जाएगी, बन जाएगा कौन्तेय। ठीक है, जैसे गंगा प्लस एय बन जाएगा गांगेय। ठीक है, गंगा का पुत्र गांगेय, कुंती का पुत्र कौन्तेय। ठीक है, और देखें, मृगंड प्लस एय, यहाँ ध्यान से समझना है। ठीक है, री की मात्रा है, री की मात्रा किस में बदलेगी? आर में बदलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे? मार, बदल दिया आर में। री की मात्रा को आर में बदला है तो आ तो माँ के साथ जुड़ गया, मार कंडेय, ये ए इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब अपने को इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मार्कंडेय, ऐसे भी लिख सकते हैं। आधा र है तो इसके सिर पर बैठ जाएगा, बन जाएगा मार्कंडेय। अब चलेंगे अगले प्रत्यय पे, देखें क्या है इसमें। इससे साफ करना पड़ेगा भाई, डस्टर से साफ नहीं होता ये अच्छी तरह से। तो देखें, अप्रत्यय, कौन सा? अप्रत्यय। तो देखिए, अप्रत्यय में क्या होगा? प्रथम वर्ण में तो यही नियम काम करेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रथम वर्ण में नियम काम करेंगे, नियम लगेंगे, तथा यदि अंतिम वर्ण में, ध्यान में रखना है, अंतिम वर्ण में उ या ऊ हो तो अव में बदल जाएगा, अव में बदल जाएगा। दोनों तरफ ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे? देखो, मनु प्लस अ। ठीक है, म पर अ की मात्रा है तो किस में बदलेगी? आ में बदल जाएगी, बदल दिया। ठीक है, यहाँ पर अंतिम वर्ण में उ की मात्रा है, किस में बदलेगी? अव में, तो क्या बन जाएगा? मानव। ठीक है, अब देखें, मनु प्लस अ, गुरु प्लस अ, क्या बन जाएगा? उ की मात्रा है, बदलेगी औ में, बन जाएगा गौ। इधर उ की मात्रा है, उ और उ की मात्रा हो तो किस में बदलेगी? अव में, तो बन जाएगा गौरव। लघु प्लस अ किस में बदलेगा?
आ की मात्रा में बदल जाएगा, ऊ की मात्रा नीचे है तो अव में बदल जाएगा, बन जाएगा लाघव। और देखें रघु प्लस क्या बन जाएगा, राघव। ठीक है, अब देखें जहाँ पर ऊ या ऊ ना हो तब क्या होगा, जिन प्लस अ। यहाँ पर तो ई की मात्रा है, ई की मात्रा को किस में बदल देना है, आई में बदल देना है, बदल दिया। ठीक है, यहाँ पर ऊ की मात्रा नहीं है अंतिम वर्ण में तो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्या बन गया, जैन। और देखें शिव प्लस अ, ई की मात्रा किस में बदलेगी, आई में बदल दिया। वहाँ पर ऊ की मात्रा नहीं है तो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्या, शैव बन जाएगा। अच्छी तरह से ध्यान में रखना, जैसे ऋतु प्लस अ। ठीक है, अब ऋतु प्लस अ क्या बनेगा, री यहाँ पर किस में बदलेगा, आर में बदलेगा। ठीक है, आर में बदल दिया। ऊ की मात्रा है किस में बदलेगी, अव में बदलेगी तो आर तव हो जाएगा। अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आधा र है इसके सिर पर बिठा देंगे, क्या बन जाएगा, आर तव। अब चलेंगे अगले अपने प्रत्यय पर। अब देखें य प्रत्यय, य प्रत्यय क्या कहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या होगा कि प्रथम वर्ण में तो नियम ये के ये लगेंगे, समझ गए, प्रथम वर्ण के ये नियम लगेंगे। और अंतिम वर्ण में क्या होगा, मात्रा जो है वो अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा, सीधा ही लिख देते हैं, अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा, यानी कि जो भी मात्रा होगी वो हट जाएगी। समझ गए, प्रथम वर्ण में ये नियम काम करेंगे और अंतिम वर्ण में जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छी तरह से समझना, कवि प्लस य, क प्रथम वर्ण नियम ये लगेंगे, अ की मात्रा है किस में बदली, आ में। अंतिम वर्ण क्या है, वी, वी में से मात्रा हट जाएगी, कैसा हो जाएगा, आधा, और ये लगा दिया, बन गया काव्य। और देखें निराशा प्लस य, ई की मात्रा किस में बदलेगी, आई में बदल दी, नए, बीच का यूं ही लिख देंगे, ये वाला आधा हो जाएगा, यह साथ में लगा देंगे, बन जाएगा नैराश्य। और देखिए विधवा प्लस य, व पर किसकी मात्रा लग जाएगी, ई की मात्रा है, आई की मात्रा लग जाएगी, बीच वाला वैसा का वैसा, व में से आ की मात्रा हट जाएगी और यह साथ में लगा देंगे, ये वाला बन जाएगा वैधव्य। और देखें समरस प्लस य, स के साथ अ की मात्रा है, आ में बदल देंगे, म बीच वाला ऐसा कैसा, र वैसा का वैसा, अंतिम वर्ण कैसा हो जाएगा, आधा, तो ये हो गया आधा, बन गया सामरस्य। और देखें ईश्वर प्लस य, ई की मात्रा किस में बदलेगी, आई में बदल जाएगी, बदल दिया, बीच वाला वैसा का वैसा, ये आधा हो जाएगा, र कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा होते ही ये इसके सिर पर बैठेगा, बन जाएगा ऐश्वर्य। और देखें मधुर प्लस य, म आ में बदल जाएगा, बीच वाला वैसा का वैसा, र आधा होगा तो इसके सिर पर बैठ जाएगा, बन जाएगा माधुर्य। इससे मिलता जुलता आप करके देखेंगे, शौर्य, ऐसे ही लिख देती हूँ, शूर प्लस य, इसे आप बनाकर देखो, सुंदर प्लस य। ठीक है, ये बना के देखो। और देखो दंपति प्लस य क्या बन जाएगा, बनाकर देखना है, सुभाग
प्लस य सहित प्लस य दंपति प्लस ये तो हो गया, दंपति प्लस यह हो गया। धीर प्लस य अभिजात, ये करके देखें, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं उत्तर। यह एक देखें अच्छी तरह से, महात्मा प्लस य क्या बन जाएगा, अ पर आ की मात्रा लग जाएगी, महा, हा वैसा का वैसा, त आधा वैसा का वैसा, माँ में से मात्रा हट जाएगी, आधा हो जाएगा, तो ये लो ये भी आधा और यह साथ में लगा दिया, बन जाएगा महात्म्य। और आप करके देखें, उदार प्लस य, अदिति प्लस य और लवण प्लस य, ये करके देखें तो यह प्रत्यय अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़े से नियम और बचे हैं, वो भी अपने देख लेते हैं। एक प्रत्यय है अयन और आयन, अयन और आयन। देखें, रामायण क्या होगा, राम प्लस आयन, आयन प्रत्यय बाहर आएगा, आयन बाहर नहीं आएगा, व्यंजन संधि का नियम यहाँ पर काम करता है। और देखें, बादरायण क्या हुआ ना, अब मैंने कहा लेट हो रही हूँ क्या, 2 मिनट लगेंगे। हाँ, बदरी प्लस आयन, बादरायण, न जो है अणा यहाँ बदल जाता है, अणा में किससे, व्यंजन संधि के नियम से। एक चीज और देखें, वात्स्यायन, यायन, ठीक है, देखो वात्स्य प्लस आयन, यहाँ भी देखें वत्स प्लस य बना वात्स्य और आयन प्रत्यय लग गया। अब इसमें 2 प्रत्यय हैं, कौन कौन से, य और आयन प्रत्यय हैं। तो देखिए कैसे बना, वात्स्य, ठीक है, वत्स प्लस य, यही बता रही हूँ मैं। वह आ की मात्रा में बदल गया, तो आधा है ही, इसको भी आधा कर देंगे, यह प्रत्यय लगा है और इसके साथ आयन लग गया, बन जाएगा वात्स्यायन। ठीक है, अब देखें यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ एक और नियम है, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। य और ता प्रत्यय, य और ता प्रत्यय दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखना है। कैसे, देखो सौंदर्य, ठीक है, अब इसके साथ ता प्रत्यय और लगा दिया, यह प्रत्यय तो लगा हुआ है, ता और लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। या तो होता है सौंदर्य या होगा सुंदरता, ठीक है, ये अलग अलग लगेंगे। ऐसे ही माधुर्यता नहीं होता, क्या होता है, मधुरता या माधुर्य। शौर्यता नहीं होता, शौर्य या शूरता। ठीक है, इसी तरह से त्व और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, कैसे, देखो महत्वता, ठीक है, या तो होगा महत्व या होगा महत्ता। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। जैसे ये गलत हो जाएगा, निजत्वता, तो ये गलत है, या तो होगा निजत्व या आएगा निजता। ठीक है, जैसे बंधुत्वता नहीं होता, बंधुत्व आएगा या आएगा बंधुता।
अब आप कहेंगे कि राष्ट्रीयता तो आता है ना, राष्ट्रीयता, तो इसमें ईय प्रत्यय है, तब ता प्रत्यय, ईय और ता तो साथ में आ सकता है। ठीक है, अब देखें ये हो गए हैं अपने प्रत्यय भी। तो उपसर्ग और प्रत्यय की दोनों वीडियो हो गई हैं अपनी, और कॉपियों में उतार लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे भाई। थैंक यू।